हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में जिस तरीके से आग लगी हुई है, आग लगने की तस्वीर जो है ये आप देख सकते हैं जीने पर, और जीने पर आप अधिकारी भी यहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से फ्लोर में आग लगी हुई है, आग लगने के दौरान फंसे होने की जो जानकारी आ रही थी उसकी अगर हम बात करें, लेकिन जो यहाँ पर फायर उपकरण की बात करें तो फायर उपकरण नहीं चल रहे हैं। अब जिस तरीके से फायर उपकरण नहीं चल रहे हैं और जो यहाँ पर चीज़ें खराब है, अधिकारी खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है और कांच तोड़ते हुए अंदर घुस करके आग बुझाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर आप तस्वीर साफ देखेंगे, यहाँ पर खुद डीसीपी सेंट्रल जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, एडीसीपी भी मौजूद हैं। फायर उपकरण की तस्वीर जो हम कहेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन से तस्वीर दिखाने की बात कहेंगे कि फायर उपकरण की तरफ की जो तस्वीर दिखाएं, फायर उपकरण किस तरीके से पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि ये चल नहीं रहा। अगर ये चल रहा होता तो शायद आग जो है बुझाने पर जिस तरीके से तो कोशिश की जा रही है बहुत पहले ही बुझ जाती, लेकिन यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी बाकायदा पूरी तरीके से आग बुझाने पर लगे हैं। सांस लेने में उनको भी दिक्कत हो, क्योंकि पूरे जो ये प्रिंस मार्केट है पूरी तरीके से इसमें भी धुआं भरा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से लोगों में भगदड़ भी मची हुई है, यहाँ पर फिलहाल जो अंदर फंसे होने की जानकारी थी इसमें कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर हम अगर तस्वीर थोड़ा सा कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा ऊपर बढ़ करके ऊपर की तस्वीर दिखाएं, जिस तरीके थोड़ा सा यहाँ की तस्वीर दिखाएं जहाँ पर जो है आग लगे होने की जानकारी, क्योंकि ऊपर यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं आग बुझाने में। फिलहाल महिला पुलिसकर्मी भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर एक बार फिर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, एक तस्वीर जरा उपकरण की तरफ दिखाएं, फायर उपकरण की तरफ दिखाएं, हमारे कैमरामैन से कहेंगे। फायर उपकरण आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बंद है, फायर उपकरण पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि ये यहाँ पर चल नहीं रहे हैं, क्योंकि पुलिस जिस तरह से जो चेकिंग कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके लिवाना कांड हुआ था, लिवाना कांड के बाद से जो कॉम्प्लेक्स थे उनकी भी मॉनिटरिंग की जाती कि वहाँ पर जो फायर उपकरण है वो किस तरीके से चालू स्थिति में है कि नहीं है, और अगर चालू स्थिति में नहीं है तो उनको नोटिस दी जाएगी। लेकिन क्या जिस तरह से ये जो प्रिंस मार्केट की बिल्डिंग है इसमें जिस तरीके से आग लगी है, क्या यहाँ पर पुलिस ने मॉनिटरिंग की थी, चेकिंग की थी? अगर चेकिंग की थी तो चेकिंग के दौरान अगर यहाँ पर जो लापरवाहियाँ थी तो क्या उस लापरवाहियों को लेकर नोटिस दी गई थी? नोटिस देने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई थी? क्या कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही है और लापरवाही के दौरान आग काफ़ी समय हो गया है लगे हुए, लेकिन अभी पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं बुझाने की, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ पर हजरतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रिंस मार्केट है, जिसमें कुछ वर्टिकल शॉप्स भी हैं और कुछ ऑफिसेज भी हैं। इसमें आग लगने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल सभी जो हमारे पुलिस के स्थानीय लोकल पुलिस के लोग हैं वहाँ मौके पे पहुँचे हैं। इसके साथ ही दमकल की गाड़ियाँ भी तत्काल मौके पर पहुँची और आग को काबू किया गया है। इस समय आग पूर्ण रूप से काबू में है और जो धुआं है उसको इवैक्यूएट वहाँ से किया जा रहा है। जो हमारा कूल डाउन का प्रोसेस होता है फायर विभाग का, वो कूल डाउन का प्रोसेस अभी किया जा रहा है। इसमें किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना अभी प्राप्त नहीं है। सभी लोगों को यहाँ पर 3-4 जगह पर स्टेयरकेसेस अवेलेबल थे, उनसे इवैक्यूएट किया गया है। और साथ में ही हमारे जो स्पेशलाइज्ड फायर की यूनिट होती है वो भी पुनः सभी जो फ्लोर हैं, सभी जो ऑफिसेज हैं, उनको पुनः वेरीफाई कर रही है, पुनः चेक कर रही है। कई ऑफिसेज हैं, कई कोचिंग सेंटर हैं, कई लोगों की फंसे होने की सूचना आई थी। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आगे और पीछे स्टेयरकेस जो अवेलेबल थे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा, वहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, हम लोग विदिन मिनट्स हमने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। फिर भी क्योंकि एक प्रोटोकॉल है हमारा और हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्योंकि धुआं ज़्यादा होता है तो हम लोग चेक करते हैं उसको, और उसको चेक किया जा रहा है। जो हमारी स्पेशलाइज्ड फायर की यूनिट है वो उसको चेक कर रही है और यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं, हम सभी लोग मौजूद हैं और सिचुएशन अभी जो है वो फायर को कंट्रोल में किया गया है। मैंने आपको बता दिया, पहली प्रायोरिटी किसी भी सीन ऑफ फायर पे हमारी होती है कि हम लोगों को सेव करें, रेस्क्यू करें। वो काम अभी जारी है। बाकी सारी चीज़ें हैं उसको हम जैसे जैसे हजरतगंज के प्रिंस मार्केट की हम वो बिल्डिंग भी आपको दिखाएंगे जिस बिल्डिंग में यहाँ पर आग लगी है। इस बिल्डिंग में कई कोचिंग सेंटर के साथ साथ कपड़ों की कई दुकानें भी लगी हैं, जहाँ पर खरीदारी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कई कोचिंग सेंटरों के बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन इस कोचिंग सेंटरों की हम बात करें तो जिस तरीके से सेफ्टी की बात की जाती है, क्योंकि लिवाना कांड हुआ था, लिवाना कांड के बाद जितनी भी बिल्डिंगें हैं, कमर्शियल बिल्डिंगें चल रही हैं, उसकी जो है पूरी जांच करने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी, तो आग के दौरान एक और चीज खुल के सामने, क्योंकि यहाँ पे हम तस्वीर दिखाएंगे एसडीआरएफ की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी हुई है, काफी देर से लगी हुई, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुंची है, क्योंकि आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल अधिकारी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम पहुंची है, बाकायदा कांच तोड़ के अंदर घुसी। यहाँ इस बिल्डिंग के फायर उपकरण की हम बात करेंगे तो पहली तस्वीर हम नीचे से जब ऊपर चढ़ेंगे तो उससे पहले की तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ पर ये लगा हुआ फायर उपकरण लेकिन पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई थी अधिकारियों को वो लगातार कमर्शियल बिल्डिंगों की मॉनिटरिंग करेंगे और वहां पर क्या कुछ उपकरण है उसकी भी देखरेख करेंगे, और अगर कुछ लापरवाहियां पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। लेकिन इस बिल्डिंग में उपकरण की बात पे कहा जाए तो पूरी तरीके से फेलियर है। और कैमरामैन से थोड़ा अंदर भी बढ़ने की कोशिश करने की बात करेंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आए, क्योंकि अंदर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अंदर की जो बात की जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकारी मौके पर मौजूद है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा फायर उपकरण की वो तस्वीर भी दिखाएं जो सामने लगा हुआ है, वो भी फायर उपकरण पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। यहाँ पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं जो आग पर काबू पा रही हैं, अधिकारी भी हैं, फायर की भी कई गाड़ियां हैं, लेकिन जो उपकरण की बात आ रही है बिल्डिंग में, उपकरण आखिर फेल है। तो जो चेकिंग की बात की जाए थी, चेकिंग में जो चीजें थी, क्या इस बिल्डिंग को नोटिस दी गई थी, नहीं दी गई थी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अगर आग लगी, कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में जो बच्चे भी थे, लेकिन आग लगने के दौरान बच्चे यहाँ से निकल गए, क्योंकि जिस तरीके फंसे होने की एक बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया है कि बच्चे अंदर कोई भी नहीं फंसे। फिलहाल आग पर काबू पाया जा रहा है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू कर रही है और पूरी तरीके से आग पर जो बात की है तोड़कर अंदर घुस के पूरी तरीके आग पर काबू पाने की कोशिश में। ये दुकानें एक भी नहीं जली हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एक कोई ऑफिस है, वहाँ पर आग लगी है और ईश्वर की कृपा से समय से फायर ब्रिगेड आ गया था, तो आग को काबू में पा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई चोटिल नहीं हुआ है और यहाँ पर बाकी सब सकुशल है। यहाँ पे फायर सिस्टम लगे हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से खराब है, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि तमाम दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। संभवतः यहाँ के अध्यक्ष बताएंगे, संभवतः कोचिंग सेंटर सब बंद थे और मार्केट में यहाँ पर व्यापारियों ने फायर सिस्टम अपने अपने इंतजाम करके रखे हुए हैं और यहाँ पर अभी फर्स्ट जो बिल्डर द्वारा, यहाँ के अध्यक्ष बताएंगे कि उन्होंने वहाँ पर इंतजाम शुरू किए हुए हैं, उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन व्यापारियों ने लगातार चीज़ें अपनी दुरुस्त की हुई है। नीचे व्यापारियों के फर्स्ट फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी आग नहीं लगी, बेसमेंट में कोई आग नहीं लगी, फर्स्ट फ्लोर पर केवल एक ऑफिस में आग लगी। नहीं, जो फायर सिस्टम यहाँ पे लगे पूरे तरीके से जंग खाए हुए हैं पूरा। हाँ, वो फायर सिस्टम बहुत पुराने हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिल्डर की लापरवाही है, लेकिन लेवाना कांड के बाद बिल्डर ने भी जागृति अपनी दिखाई है और व्यापारियों से पैसा कलेक्ट करके कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत रिपेयरिंग कराने की हो रही थी। यहाँ के अध्यक्ष मोहम्मद हलीम जी हैं, वो आपको पूरी बात आगे विस्तृत से आपको इसकी जानकारी देंगे क्या क्या यहाँ पे किया गया। बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर तमाम बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, कपड़ों की दुकानें हैं और आग लगी है। यहाँ का जो फायर सिस्टम है पूरी तरीके से खराब पड़ा हुआ है। कोई कोचिंग नहीं चल रही इस टाइम पे, वो सारी कोचिंग बंद है, ठीक है। और फायर सिस्टम जो हमारा ये है, इसमें 1 लीटर टंकी के ऊपर लगी हुई है। पुलिस का कहना है खुद हमने बच्चों को बाहर निकाला है। कोई बच्चा नहीं, वो कस्टमर थे, अभी कोई कोचिंग ओपन ही नहीं, सब कोचिंग बंद है। कोचिंग कोविड के बाद कोचिंग को खुला ही नहीं, और जो थे वो कस्टमर थे, वो तो अपने कुछ भी कह सकते हैं। आग कहाँ पे लगी थी? 116 नंबर ऑफिस वहाँ पड़ता थी कि उस साइड में फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ आग लगी थी। इंडक्शन थे, वो ओपन करके चले गए थे, उससे आग लगी। बाकी अभी क्या आग की स्थिति है? अब एकदम बुझा देंगे, समय के रहते बुझा दी गई। ऊपर वाले का बहुत अच्छा बात। एक दुकान, एक शॉप पे, एक ऑफिस है, 116 नंबर बस। धुआं तो कई बिल्डिंगों में, धुआं तो फैलता ही, आग लगेगी धुआं तो फैलेगा। प्रिंस मार्केट में जिस तरह से आग लगी, आग लगने के दौरान हम अब उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच चुके हैं जहां पर आग की तस्वीर आपको साफ नजर आएगी, क्योंकि आप ये छत की
ये ऊपर देख सकते हैं, ये होल है जहां से यहाँ की एयर पास की जाती है, लेकिन उस एयर की जगह पर से आपको तस्वीर साफ दिख रही होगी कि किस तरीके से धुआं अभी भी अपनी लपटों के साथ निकल रहा है। यहाँ पर आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एसी लगी वो भी पूरी तरीके से जल चुकी है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फायर उपकरण सही नहीं थे, जिस वजह से आग पर बुझाने में काफ़ी समय लगा, और यहाँ पर जो उपकरण थे वो पूरी तरीके से फेल हैं। फेल होने की वजह से आग बुझाने में काफ़ी समय लग रहा है। तो वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी इस मामले में काफ़ी देर से प्रयास कर, तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टंकियाँ लगी हुई हैं, उन टंकियों को किस तरीके से तोड़कर उसका पानी इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो सेफ्टी की बात की जाए पूरी तरीके से फेल था, तो आखिर फायर विभाग की बात की जाए तो फायर विभाग इससे पहले यहाँ पर जांच क्यों नहीं किया, क्योंकि जांच अगर करता तो ये जो घटना हुई है, घटना से बचाव भी किया जा सकता था। फिलहाल जो आगजनी हुई, आगजनी में जो उपकरण फेल पाए गए, फेल पाने के बाद अब जो कार्रवाई की बात है, क्या कार्रवाई होगी या फिर ढुलमुल रवैया अपनाया जाएगा। फिलहाल जो आग लगी, आग लगने के बाद सीख ली जाती है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं अलर्ट होते। फिलहाल घटना हो चुकी है, कई लोग फंसे थे जिनको रेस्क्यू भी किया गया। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, वो भी अपना रेस्क्यू की काम चला रही है। 4 मंजिला बिल्डिंग है, चारों माले पर पूरी तरीके से धुआं भरा हुआ है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे आग लगी। उसी के बगल में कोचिंग सेंटर भी था, जहाँ पर बच्चे भी पहुँचे थे। गनीमत रही कि बच्चों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए, जब तक हम सभी जो है यहाँ की स्थिति का पूरी तरह से आकलन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे स्तर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से भी आग हो सकती है, अन्य कोई कारण हो तो वो भी परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सभी पुलिसकर्मी और अग्निशमन दल के जो हमारे लोग हैं यहाँ मौके पर पहुँच गए थे। आग को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया था, बुझा दिया गया था, और जितने भी लोग अंदर थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया। सर, यहाँ पर जो फायर सिस्टम लगा है वो पूरी तरीके से खराब दिखाई दे रहा है। सर उपकरण खराब है यहाँ पर। सर, उपकरण जो लगाए गए हैं वो देखिए, कई बार इस तरीके का हादसा राजधानी देखिए, देखने को मिल रही है। देखिए, आप तो अभी यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, मैं अंदर पूरा राउंड लगा कर आया हूँ। अभी यहाँ के उपकरणों के बारे में हमारे स्तर से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उपकरणों का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। हमारा मुख्य काम होता है कि जो आग लगी हुई उसे बुझा लें, मौके पर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, और आग को नियंत्रित कर लिया जाए जिससे वो फैले ना। ये सभी कार्य पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। अब जो भी काम हमारी प्राथमिकता में पहले थे उन्हें करने के उपरांत ही अन्य बातों पर, अन्य स्थितियों का परीक्षण कर उनके बारे में कोई टिप्पणी दी जा सकेगी। ये कुल संख्या तो मैं आपको अपने अधिकारियों से पूछकर ही बता सकूंगा। 40-45 लोगों को बाहर निकाला गया था। क्यों भाई, एसीपी साहब? कुछ कर्मी थे वो निकाले गए, स्वयं भी निकल आए कुछ लोगों को पुलिस द्वारा अपने साथ जाकर उनको सही मार्ग से बाहर ले आया गया। किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी व्यक्ति को नहीं हुआ। अब जो बाहर निकाले गए व्यक्तियों में से सादे कपड़े पहने हुए लड़कों में से कौन स्टूडेंट था और कौन कर्मी था, ये डिस्टिंग्विश कर पाना हमारे लिए मौके पर मुश्किल होता है। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु जितने भी लोग अंदर थे सभी को बाहर निकाला जा चुका है, और जो अपेक्षा थी और जो यहाँ की आवश्यकता थी मौके पर आग को बुझा लेना, उस आग को बुझा दिया गया है। अभी भी हमारे यहाँ फायर टैंकर इसलिए मौजूद है जिससे कि यदि कहीं किसी भी प्रकार की और अवशेष हो, कहीं छोटी मोटी भी आग लगी हुई हो तो उसे बुझाया जा सके। परंतु अभी तक जितना परीक्षण हमने किया है पूरी तरह से आग बुझाई जा चुकी है, और हम सारी संभावनाओं को नकारने के उद्देश्य से अन्य भी कोई पॉसिबिलिटी हो वो उस पॉसिबिलिटी को भी हम ख़त्म कर दें, इस उद्देश्य से अभी तक सभी अग्निशमन कर्मी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। और जब सभी लोगों को यहाँ का एग्जामिनेशन कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी आकलन करने के लिए बिजली विभाग के लोगों को भी बुलाया गया है। उसके बाद जो है उसके पश्चात ही यहाँ पर इस काम को क्लोज माना जाएगा।